बेहिल में पहले उसका नाम बेहलिंग था, बाद में बेहिल पड़ा। तो जहाँ दो दो भगवान का 27वें और 28वें भगवान का आगमन था, उसी स्थान से निरंतर 8 सालों से ये पवज्जा शिविर गांव-गांव चलाया जाता है। पहले तो हम लोग बस्ती जिला में चलते थे, लेकिन 2 साल से संत कबीर नगर में आ गए और अद्भुत प्रेम मिल रहा है और धम्म को आगे बढ़ाने में सहयोग मिल रहा है। जैसे बाबा साहब को तो जानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं जानते। बाबा साहब के जब बाबा साहब की जान लेंगे तो ये समाज चमक जाएगा। अभी यहाँ हमारी माताएं बहनें सफेद ड्रेस में हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है और इसका नियम भी है। और नियम क्या है, आप लोग ये जान लें कि ये भगवान ये बाबा साहब नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे थे, तो उस समय सफेद वस्त्र मिलना मुश्किल हो गया था। तो कुछ कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब से कहा, अरे बाबा साहब सफेद वस्त्र नहीं मिल रहा है। बाबा साहब ने कहा कि जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं, अगर सफेद वस्त्र नहीं मिल रहा है तो जो सफेद वस्त्र में है वो आगे के पंक्ति में बैठेंगे, जो दूसरे वस्त्र में रहेंगे वो पीछे के पंक्ति में बैठेंगे। यह अनुशासन है, बौद्ध धर्म का अनुशासन है। हम लोग भी कहीं कभी जब उपासक रहते हैं तो अगर सफेद वस्त्र नहीं है तो सफेद वस्त्र वाले के आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि ये नियम है। एक मस्जिद में अगर बहुत बड़ा मौलवी या मुल्ला या सेठ पीछे जाता है तो वो पीछे ही नमाज पढ़ता है, आगे नहीं जाता है। उसके अंदर नियम है और हमारे अंदर भी नियम है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि परिवर्तनशील होना चाहिए। तो व्यवस्था के अनुसार जैसे आप लोग देख रहे हैं, तो कभी कभी एक भी टिप्पणी होता है कि भिक्षु के बराबर उपासक कैसे बैठेंगे, ये होता है ना। लेकिन परिस्थिति जो होती है, परिस्थिति के साथ में भगवान बुद्ध ने कहा परिस्थिति के साथ में परिवर्तन होना चाहिए।